को कल ही दिया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। आज जो लिखित आदेश सामने आया है उसके मुताबिक सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी नीति स्पष्ट करिए। 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनके लिए आपकी जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो बेतुकी है, वो समझ में नहीं आती है। इसीलिए बताइए, पूरा रोड मैप दीजिए। लिखित आदेश में भी सरकार को फटकार और कई सवाल वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी पर। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश सामने आया है क्या कहा गया है उसमें? प्रभाकर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल तो पहले ही उठाया था और जब सुप्रीम कोर्ट में 31 को सुनवाई हुई थी उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि हम एक आदेश पारित करेंगे। वो आदेश, लिखित आदेश आज आउट हुआ है, वेबसाइट पर डाउनलोड हुआ, अपलोड हुआ है। उसमें कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि जो सरकार की पॉलिसी है सरकार उसे कोर्ट के सामने रखे, इसलिए कि पहले ही कोर्ट ने कहा था कि इस पॉलिसी से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि अब तक कितने वैक्सीन के कितने डोजेज है जो खरीदे गए हैं, चाहे वो कोविशील्ड का हो या कोवैक्सीन का हो या स्पुतनिक का हो, सबका ब्यौरा देना है। साथ ही कोर्ट में यह भी बताना है कि शहरों में और गांवों में वैक्सीनेशन कैसे हुआ है, कितने लोगों को हुआ है। तीसरी बात ये कि कितना राज्यों को दिया गया है, कितना केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है। साथ ही राज्य सरकारों से पूछा है कि वैक्सीनेशन के लिए वो क्या राज्य सरकारें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करा रही है। और साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस को लेकर के जो उसकी दवा की जो किल्लत है, इस समय अलग अलग अस्पतालों में लगातार प्रत्येक शहरों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उसकी दवा नहीं उपलब्ध हो रही है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। हाँ। और मानक इसमें एक इंटरेस्टिंग मसला ये भी है, एक बात और भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी आज इस मसले पर सुनवाई हो रही थी और दिल्ली हाईकोर्ट भी बार बार वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर, उसकी उपलब्धता को लेकर सवाल खड़ा करता रहा है। आज एक बार फिर केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया और ये कहा, सुनवाई के दौरान ये बात कही कि आपके पास अगर वैक्सीन नहीं था तो आपने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने का वो कैसे अनाउंस कैसे कर दिया, और तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जिसका पहला डोज हो गया है उसका 4 से 6 हफ्ते के बीच में दूसरा डोज भी हो जाएगा। तो ये सवाल है जो कभी हाईकोर्ट पूछता है, कभी सुप्रीम कोर्ट पूछता है, कभी हाईकोर्ट सवाल खड़ा करता है, कभी सुप्रीम कोर्ट खड़ा करता है। और सुप्रीम कोर्ट पे भी जवाब देना है केंद्र सरकार को और हाईकोर्ट पे भी जवाब देना है और विपक्ष तो सवाल खड़ा कर ही रहा। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। लेकिन बहुत ही दुखद है और मैं बड़े भारी मन से बहुत